आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10वीं सदी से 14वीं सदी तक, मतलब कि 1050 से 1375 तक हिंदी साहित्य के आदिकाल का ऐतिहासिक समय आया था। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी रूपों में ये अस्थिर और अशांत था। यहाँ उथल पुथल मची हुई थी। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जहाँ संघर्ष और युद्ध आम थे, वहाँ आए रोज की रोज कोई न कोई संघर्ष होते रहते थे और राजाओं महाराजाओं में युद्ध होते रहते थे, कभी राज्य के लिए तो कभी धन के लिए। धार्मिक क्षेत्र भी अस्थिर था और विभिन्न संप्रदायों में मतभेद थे। कोई भी संप्रदाय एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं थे। राजनीतिक परिदृश्य देखें तो इनका एक विकेंद्रीकरण के तौर पर हर्षवर्धन के बाद भारत में केंद्रीय शासन कमज़ोर हो गया था और देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। जब हर्षवर्धन था तो हर्षवर्धन के समय में राज्य जो है वो एक मजबूती पकड़े हुए था। इन्होंने संघर्ष किया तो संघर्ष के तौर पर इन छोटे राज्यों के शासक आपस में युद्ध करते थे और विदेशी आक्रमण भी होते थे। एक तो इनमें आपस में कोई भी प्यार नहीं था, कोई भी इनमें ये नहीं था कि एकजुटता हो, और साथ ही इस चीज़ का फ़ायदा विदेशी लोग उठाते थे जो कभी भी उन पर आक्रमण कर देते थे। और ना ही इनमें स्थिरता थी, इनमें अस्थिरता थी। इस काल में राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का वातावरण था। सामाजिक दृष्टि से देखें तो जो सामाजिक असमानता थी, सामाजिक असमानता का चित्रण व्यापक रूप से किया गया है। विशेष रूप से जाति व्यवस्था थी। उस समय जो देश है हमारा 4 भागों में विभक्त कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्हीं के हिसाब से उनको काम दिया जाता था। जैसे क्षत्रियों को युद्ध के लिए चुना जाता था कि क्षत्रिय युद्ध करेंगे, ब्राह्मणों को पूजा पाठ के लिए और वैश्यों को व्यापार के लिए तथा शूद्रों को इन सब की सेवा के लिए, और इसी के साथ इनमें भेद किया जाता था। उस समय लिंग भेद भी बहुत ही ज़ोरों पर था। लड़की और लड़के में भेद बहुत ज़्यादा था। लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। बहुत कम ही ऐसी स्त्रियां थी जो आगे बढ़ पाई थी और गरीबी, बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जब 1050 से 1375 तक देखें तो उस समय राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत ही जटिल और विविध थी। उसको समझना इतना आसान नहीं था। इस काल में भारत छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्य बनने लगे जो अक्सर एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे कि मैं इससे आगे रहूं और मैं इससे आगे रहूं, या बाहरी आक्रमणों का सामना करते थे। सामाजिक रूप से समाज सामंतवादी व्यवस्था के अधीन था, जहां राजा और योद्धा व जमींदार महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। या तो राजा की बात मानी जाती थी, जो युद्ध में जीतते थे उन योद्धाओं की, और गांव में जमींदारों का जोर चलता था। ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ रखते थे। धर्म के स्तर पर बौद्ध, जैन के साथ अन्य धर्मों का भी विकास हुआ। उस समय पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जैन धर्म का प्रचार हुआ और इन्हीं धर्मों को मानने वाले अनुयायी बहुत से पैदा हुए। सांस्कृतिक रूप से इस काल में साहित्य, कला और संगीत का भी विकास हुआ और विभिन्न भाषाओं व शैलियों की रचना की गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे आरंभ हुआ। तो हम इस सीरीज़ को अब कंप्लीट करेंगे। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियोज़ नहीं बन पाई थी, उसके लिए आप सभी को सॉरी। थैंक यू।